बाइबल कहती है क्यों जीसस क्राइस्ट दुनिया में आए। ये सारी चीजें जितनी बाइबल में लिखी हैं इनका एक महत्व है। नाइन नगर का मतलब है, नाइन का मतलब है NAIN। हाँ, इस नगर का मतलब था प्लेजेंट प्लेस, खुशनुमा प्लेस, खुशनुमा स्थान। जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं और बोलते हैं बड़ा खुशनुमा स्थान है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। नाइन का मतलब है प्लेजेंट प्लेस, बड़ा अच्छा स्थान। और बाइबल कहती है एक अच्छे स्थान से एक अर्थी बाहर आ रही थी, और वो भी अर्थी किसकी? विधवा के एक लौते बेटे की अर्थी बाहर आ रही थी। और ये एक नॉनसेंस थी जो यीशु मसीह को पसंद नहीं आई। जो नाइन नामक शहर है वो नाह नाम से निकला था, जिसका मतलब था प्लेजेंट प्लेस, एक बहुत ब्यूटीफुल, एक बड़ा मन भावना स्थान। एक मन भावने स्थान के से एक अर्थी आ रही थी, और वो भी एक विधवा की। और दूसरी बात, वो विधवा का भी वो एक लौता बेटा था। एक मन भावने स्थान से एक ट्रेजेडी बाहर आ रही थी। और जब यीशु मसीह ने उसे देखा और यीशु मसीह ने जब उसे चेक किया, कहा कि इस मुर्दे को मेरे पास ले आओ, अर्थी को छुआ और कहा उठ जा। बाइबल कहती मुर्दा उठने लगा, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसे इसलिए दी गई ताकि वो लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सके। जब सुसमाचार प्रचार का हम जिक्र करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सब पास्टर लोग जो ये जिक्र कर रहे हैं इनका मतलब क्रिश्चियन या ईसाई बनाना या धर्म परिवर्तन करना है। इसीलिए वो चीजों को समझ नहीं पाते। क्यों अब तक किसी क्रिश्चियन ने किसी धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, कभी किसी देश के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, यहां तक कि किसी खालिस्तान या किसी भी चीज के खिलाफ उन्होंने कभी किसी चीज के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि उनका मकसद जो है वो शारीरिक नहीं है, ना ही उनका युद्ध जो है वो शारीरिक है। बाइबल कहती है क्रिश्चियन अपने देश के लिए हमेशा आशीष का कारण होते हैं। वो जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए वो प्रार्थना करते हैं। उनका मकसद सुसमाचार को लेके जाना है। अब यहां पर किसी धर्म का जिक्र नहीं हुआ। एक नॉनसेंस हो रही थी कि एक शहर जो अपने आप को प्लेजेंट प्लेस बताता था, खुशनुमा स्थान बताता था, वहां पर एक विधवा का एक लौता बेटा वो भी मर गया और वो बाहर आ रहा था। जब यीशु मसीह के सामने ऐसी नॉनसेंस होती है तो यीशु मसीह उस नॉनसेंस को टेस्टिमनी में चेंज कर देते हैं। तो यीशु मसीह ने जब देखा कि नाइन नगर से, खुशनुमा नगर से एक विधवा के एक लौते बेटे की लाश बाहर आ रही है, ये मैं होने नहीं दे सकता। और बाइबल कहती जब उसने अर्थी को छुआ और कहा उठ जा, अराइज, तो बाइबल कहती मुर्दा उठ गया और बोलने लगा और सब पर बड़ा भय छा गया। ये करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। जो यहां पर यीशु मसीह ने किया आपकी नॉनसेंस को खत्म करने के लिए। कि नाम क्या है? नाम है अमीर दास, लेकिन घर में इतनी गरीबी है कि रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं। नाम क्या है? नाम है जी बंजर ठेकेदार, पर दिहाड़ी तक को काम नहीं है। नाम क्या है? नाम जो भी है जिंदगी नाम के उलट हो चुकी है। नाम कुछ भी है, जिंदगी नाम के बिल्कुल खिलाफ हो चुकी। जो नाम बंदे का है जिंदगी उसके टोटल खिलाफ, उसके रिजल्ट लाइफ के टोटल खिलाफ चल रहे हैं। ये खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। इसलिए उसने कहा यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं लंगड़ों को चलाने का, मुर्दों को जिलाने का, कुचलों हुओं को छुड़ाने का सुसमाचार प्रचार कर सकूं और उन्हें छुड़ा सकूं। यही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में आए। मेरी लाइफ में एक नॉनसेंस थी क्या कि जवान लेकिन नशों में, मेंटली अपसेट, मेंटली अटैक के दौरे पड़ते हैं। वैसे जवान एक शैतान का ये एक नॉनसेंस थी। हाँ, वैसे शादीशुदा लेकिन उस बहन के बच्चे नहीं हो रहे, गर्भ में रसौलियां हैं। जबकि परमेश्वर कहता है इंसान को बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो क्या बोला? फूलो, फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। ये खुदा की इच्छा है कि हम फूले और फले और पृथ्वी में भरें। लेकिन शैतान की इच्छा यह है कि वो मारे और घात करे और नष्ट करे आपके गर्भ को, आपके फल को, आपके फाइनेंस को। कि बंदा तो बहुत पढ़ा लिखा है जी, उसने जो बीएड की है जी, उसने पीएचडी की है, पर अभी भी जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। ये एक नॉनसेंस है। और बाइबल कहती है दुनिया पे कोई भी जन आपकी नॉनसेंस खत्म नहीं कर सकता। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ जीसस क्राइस्ट हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जिसने आपकी नॉनसेंस के लिए क्रूस उठाया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जहां मैं आऊंगा वहां नॉनसेंस खत्म हो जाएगी। लोग खत्म कर सकते हैं टेम्परेरी, जब यीशु मसीह खत्म करेंगे तो पीढ़ियों तक करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो मैं आपकी लाइफ में होता हुआ देख रहा हूं, अगर आमीन ऊंचा तो बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए। जब उन्होंने नॉनसेंस को होते हुए देखा कि ये क्या नॉनसेंस है कि एक प्लेस